हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि क्या हमें CM पंक WWE के अंदर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिसके साथ ही हम जानेंगे कि जेड कारगिल की WWE के साथ स्टेटस क्या है। AEW के अंदर MJF ने भी एक काफी बड़ा नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है और गाइज हमें काफी जल्द ही AEW अपनी कंपनी को काफी बड़े तरीके से एक्सपांड करती हुई दिखाई दे सकती है। तो वो कैसे, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं MJF की और जानते हैं कि हाल ही में MJF ने अपने करियर के अंदर कौन सा नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी स्टार्ट होकर भी अब करीब 3 से लेकर 4 साल हो चुके हैं और अपने शॉर्ट टर्म के अंदर AEW के अंदर भी कई सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। और ऐसी एक रिकॉर्ड हाल ही में MJF ने बनाया है, क्योंकि जब से MJF AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं तब से लेकर अब तक MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन अब करीब 300 दिन पूरी कर चुके हैं। और MJF लास्ट 300 डेज से लेकर ज्यादा तक AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रहे हैं, जहां पर मेरे हिसाब से MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन AEW में वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप रेंस रही है। लेकिन हाल फिलहाल में MJF ने 300 डेज कंप्लीट कर लिए हैं और इस रिकॉर्ड के साथ ही MJF ने ऑलरेडी क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली और हैंगमैन एडम पेज, इन तीनों सुपरस्टार्स की लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन को पीछे छोड़ दिया है। और MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन सेकंड लॉन्गेस्ट बन चुकी है। और अगर MJF अपनी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप अगले 45 डेज के लिए अपने पास रख पाते हैं तो फिर MJF AEW कंपनी की लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। और MJF केनी ओमेगा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जहां पर ओमेगा 345 डेज के लिए वर्ल्ड चैंपियन थे। और मुझे लगता है गाइस MJF केनी ओमेगा का ये रिकॉर्ड काफी आसानी से तोड़ देंगे। पर इसके साथ ही अगर MJF को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सबसे ज्यादा देर तक होल्ड करनी है और वो भी कंबाइंड टाइटल रेंज मिलाकर, तो उन्हें चैंपियनशिप 400 दिन से भी ज्यादा तक होल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉक्सली की कंबाइंड वर्ल्ड टाइटल रेंज सबसे ज्यादा करीब 400 डेज की है। और मुझे लगता है कि शायद MJF अपनी इस वर्ल्ड टाइटल रेंज के अंदर वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी MJF की वर्ल्ड टाइटल रेंज एक काफी बढ़िया रही है। और सरप्राइजिंगली इन 300 दिनों के अंदर MJF ने अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप सिर्फ 6 बार ही डिफेंड की है, पर फिर भी वो काफी बढ़िया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आपको MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप रेंज रोमन रेंज की वर्ल्ड चैंपियनशिप रेंज की तरह लग रही है या नहीं? पर मेरे हिसाब से इन दोनों टाइटल रेंज के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटीज होने वाली है। पर देखते हैं कि MJF रोमन रेंज की तरह लॉन्गेस्ट चैंपियन बन पाते हैं या नहीं। पर MJF को उनके फिलहाल के रिकॉर्ड के ऊपर कांग्रेचुलेशन कहकर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जेड कारगिल और AEW को लेकर और कौन से इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में AEW सुपरस्टार जेड कारगिल को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रहे हैं कि पॉसिबली जेड कारगिल का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब वो WWE के अंदर जाने वाली है। तो इसी को लेकर थोड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं। और गाइज बताया जा रहा है कि लास्ट वीक फ्राइडे को ही जेड कारगिल का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है और अब जेड कारगिल किसी भी रेसलिंग कंपनी के अंदर जाने के लिए टोटली फ्री है। और बताया जा रहा है कि गाइस इस वीक जेड कारगिल WWE परफॉर्मेंस सेंटर को भी विजिट करने वाली है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब दोबारा से WWE परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जाकर जेड कारगिल WWE हायर अप्स को कितना इंप्रेस कर पाती है, क्योंकि पहले से जेड कारगिल की मेन चॉइस WWE थी। पर ट्रायआउट्स के दौरान रिजेक्ट होने के बाद वो AEW की तरफ आई, जहां पर उन्हें कहा भी था कि वो AEW छोड़कर नहीं जाएंगी। पर फिर एक बार वो WWE की तरफ जा रही है। तो देखना पड़ेगा कि जेड कारगिल का WWE रन कितना जबरदस्त होता है और क्या वो NXT के अंदर जाते हैं या फिर स्ट्रेट टू मेन रोस्टर। पर फिलहाल के लिए तो ये कंफर्म है कि अब जेड कारगिल WWE की तरफ जाने वाली है। तो उन्हें गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल फिलहाल में CM पंक को लेकर और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं और क्या हमें CM पंक WWE के अंदर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि CM पंक AEW कंपनी में से फायर हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि अब CM पंक का WWE के अंदर आने का काफी बड़ा चांस है और हमें CM पंक प्रॉबेबली WWE के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से होने के चांसेस थोड़े कम है। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में CM पंक ने खुद से भी वो WWE के अंदर जाने वाले हैं ये टीज करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि AEW से फायर होने के बाद CM पंक की फर्स्ट एवर पब्लिक अपीयरेंस हुई है, जहां पर CM पंक एक केज फाइट मैच के लिए कमेंट्री कर रहे थे। और CM पंक की AEW से फायर होने के बाद ये फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस थी। लेकिन गाइस यहीं पर कमेंट्री करने के दौरान जब पंक से पूछा गया कि क्या पंक केज के अंदर उतरने वाले है या नहीं, तो यहीं पर बात करते हुए CM पंक ने एक काफी इंटरेस्टिंग लाइन कही कि उनके पास अभी 2
महीने का टाइम बाकी है। और सीएम पंक की ये लाइन सुनकर काफी सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद AEW से टर्मिनेट होने के बाद सीएम पंक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शायद कोई नॉन कम्पीट क्लॉज है, और इस नॉन कम्पीट क्लॉज के चलते क्या पता सीएम पंक अगले 2 महीनों के लिए कहीं पर भी काम नहीं कर पाए। ये तो हुई पहली थ्योरी, लेकिन यहीं पर बताया जा रहा है कि सीएम पंक का कहना कि उनके पास 2 महीने बाकी है, तो इससे सीएम पंक क्या पता WWE के सर्वाइवर सीरीज पेपर को हिंट कर रहे हो, क्योंकि WWE सर्वाइवर सीरीज पेपर को अब भी 2 महीने बाकी है और ये पेपर सीएम पंक के होम टाउन शिकागो इलिनॉय से होने वाला है। इसलिए यहाँ पर काफी सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मैं सीएम पंक शायद 2 महीनों बाद WWE सर्वाइवर सीरीज पर अपना WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर पंक के WWE के साथ रिलेशनशिप देखकर मुझे अभी ये काफी इम्पॉसिबल लग रहा है। पर अगर सीएम पंक WWE के अंदर लौटते हैं तो गाइस सच में पंक को दोबारा से WWE के अंदर देखने के लिए मैं भी काफी एक्साइटेड हूँगा। पर यहीं पर सीएम पंक को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग क्लिप भी वायरल हो रही है, और गाइस ये क्लिप सीएम पंक के AEW पर लास्ट अपीयरेंस यानी कि AEW के ऑल इन पे-per-view से है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैमोआ जो के खिलाफ के मैच के अंदर सीएम पंक किस तरीके से अपने आप को ब्लीड करवा रहे हैं। जो सीएम पंक को लेकर क्लिप हाल फिलहाल में काफी वायरल जा रही है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको ये दिखा दूं कि कैसे पंक ने WWE के ऑल इन शो पर ब्लीड किया था। लेकिन इसके साथ ही ऑल इन शो को लेकर कुछ ऐसे भी अपडेट सामने आ रहे थे कि शो की एक्चुअल अटेंडेंस 81,000 नहीं थी, वो करीब 72,000 थी, जिस पर मेरा तो कहना है कि गाइस यहाँ पर 72,000 फैंस हो या फिर 81,000, पर सच में वो पे-per-view काफी बढ़िया था। और हमने फिर एक बार देखा है कि WWE भी अपनी अटेंडेंस काफी बड़ा चढ़ा कर बताती है, तो क्या पता AEW ने भी ऐसा किया हो। और इसके अंदर मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करता, लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े और मेन अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW किस तरीके से काफी जल्दी एक्सपांड होने वाली है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW के शोज यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर TNT नेटवर्क पर आते हैं, जो नेटवर्क एक तरीके से वार्नर मीडिया कंपनी ओन करती है, और उनकी खुद की एक स्ट्रीमिंग सर्विस भी है जो कि है HBO Max। और अब तक AEW के पास अपनी खुद की स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं है, जैसे कि WWE के पास WWE नेटवर्क या फिर पीकॉक है। और वैसे ही AEW के लिए स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने कई बार अपने इंटरव्यूज के अंदर कहा है कि टोनी खान काफी जल्दी AEW के लिए भी एक स्ट्रीमिंग सर्विस लाने वाले हैं, और इस पर वो काम भी कर रहे हैं। पर हाल ही में जो AEW की स्ट्रीमिंग सर्विस को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है, वो अपडेट हमें बता रही है कि गाइस प्रोबेबली AEW और वार्नर मीडिया HBO Max पर ही AEW के सभी शोज लाने के बारे में सोच रही है। और यहाँ पर AEW अलग से एक डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग सर्विस नहीं लाने वाली, AEW HBO Max पर ही अपने सभी शोज और अपने सभी पे-per-views दिखाने वाली है, और इससे रेसलिंग फैंस किसी भी जगह पर से AEW के शोज देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि WWE के शोज फैंस पीकॉक के ऊपर देख सकते हैं। और गाइस अगर ये चीज होती है तो सच में AEW फैंस के लिए काफी बड़ी बात है कि फैंस AEW के शोज HBO Max पर काफी आसानी से देख सकते हैं, और बताया जा रहा है कि ऐसा काफी जल्दी होने वाला है, तो देखना पड़ेगा कि ये कब होता है। लेकिन यहीं पर वार्नर मीडिया के थ्रू एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है, और गाइस बताया जा रहा है कि वार्नर मीडिया चाहती है कि जब AEW के शोज HBO Max के ऊपर आए तब वार्नर मीडिया AEW को मंथली पे-per-views करवाने के बारे में लेकर बात कर रही है। और यहाँ पर वार्नर मीडिया का कहना है कि AEW HBO Max के ऊपर आने के बाद AEW को भी WWE की तरह मंथली एक पे-per-view करना पड़ेगा। जो देखा जाए तो वार्नर मीडिया और AEW इन दोनों के लिए काफी अच्छी बात है कि अगर AEW भी WWE की तरह अपना मंथली पे-per-view शेड्यूल बढ़ाती है और साल में 12 पे-per-views करती है, तो ये AEW के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और वो भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छी तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि अगर AEW भी साल में 12 पे-per-views करती है तो ये पे-per-views कौन से होते हैं। पर फैंस का तो कहना यही है कि हाल फिलहाल में जो AEW अपने डायनामाइट स्पेशल शोज करती है उन्हें अपने पे-per-views के अंदर कन्वर्ट कर दे, और अगर ऐसा होता है तो ये AEW के लिए काफी अच्छी बात है। तो देखना पड़ेगा कि हमें कितनी जल्दी कंपनी के अंदर करीब 12 पे-per-views देखने को मिलते हैं। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आप भी AEW के 12 पे-per-views देखना चाहते हैं या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?